अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बीती के इस सिलसिले में आज हम हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की आप बीती सुनने जा रहे हैं। ये तलाफ़ी की अनोखी अदा इस उन्वान से मौलाना ने इसको लिखा है कि हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन बड़े सहाबा में से हैं जो हुजूर के राज़दार थे। वो इस्लाम के नकीबों में से थे और उनके जानिसारी के चर्चे मदीना मुनव्वरा के हर छोटे बड़े की ज़बान पर थे। नबी करीम उनको भी बड़ा चाहते थे और उन पर पूरा भरोसा और एतमाद रखते थे, लेकिन शैतान के फरेबों से खुदा की पनाह कैसे कैसे अजीम इंसानों पर किस किस रुख से उस लईन ने वार किया। वाकई है कि अगर अल्लाह की तौफीक इन बुजुर्गों के साथ ना होती तो शैतान अपना काम कर ही चुका था। यही इस्लाम के नकीब और नबी करीम के जानिसार और जलील क़द्र सहाबी एक बार शैतान का शिकार हो गए। किस तरह, ये ईमान अफरोज़ और सबक आमूज़ वाक़या खुद हज़रत लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बानी सुनिए और इबरत व नसीहत के मोती चुनिए। हज़रत अबू लुबाबा अपनी आप बीती इस तरह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो कुरैज़ा की बदअहदियों और शरारतों से तंग आकर जब उनका मुहासरा किया। ये बनो कुरैज़ा यहूदियों का कबीला था। मदीने में 3 कबीले यहूदियों के रहते थे, उनमें से एक था। तो जब उनकी शरारतों से तंग आकर आपने जब उनका मुहासरा किया तो उस वक्त मेरे बाल बच्चे बनो कुरैज़ा की बस्ती में थे। हज़रत अबू लुबाबा कहते हैं कि हमने जब रसूलुल्लाह के साथ उस कबीले का मुहासरा किया तो मेरे बाल बच्चे दुश्मनों में गिरे हुए थे। मैंने उसी ज़माने में एक ख्वाब देखा कि मैं सड़ी हुई काली मिट्टी में फंसा हुआ हूँ, उसकी बदबू से मेरी जान निकली जा रही है। जान तोड़ कोशिश के बावजूद मैं उससे निकल नहीं पाता। अचानक मैंने एक बहती हुई नहर देखी, मैंने उसमें गुस्ल किया और बिल्कुल पाक साफ हो गया। फिर मेरी आँख खुली, मैंने अपना यह ख्वाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर से बयान किया और ताबीर पूछी। उन्होंने बताया कि तुम अनकरीब किसी सख्त आजमाइश से दो चार होगे, लेकिन अल्लाह तुमको इससे साफ बचा लेगा। ये ख्वाब हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहने लगा। मैंने नमाजों में और इजाफा किया और सदका भी दिया, लेकिन अल्लाह ने ख्वाब में जो दिखाया था वो होकर रहा। बनो कुरैज़ा के मुहासरे के दिनों में मेरे अहल व अयाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अबू लुबाबा को उनके पास भेज दिया जाए। हुजूर ने यह दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और मुझे बनो कुरैज़ा की बस्ती में जाने की इजाज़त दे दी। मैं अपने बाल बच्चों में पहुंचा तो बनो कुरैज़ा ने मुझे घेर लिया और ज़ारो क़तार रोने लगे। फिर मुझसे पूछा कि अगर हम लोग किले से उतर जाएं तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। उन बदअहद और मक्कार यहूदियों ने कुछ इस तरह खुशामद से पूछा कि मेरे दिल में उनकी तरफ से हमदर्दी के जज्बात उमड़ आए। ठीक उसी वक्त शैतान ने अपना दांव किया और मैं एक लम्हे के लिए गाफिल हो गया। फिर भी मैं अपनी ज़बान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज कहना न चाहता था। मैंने हदफ की तरफ हाथ से इशारा किया। मेरा मतलब यह था कि तुम सब कत्ल कर दिए जाओगे। मैंने हलक से हाथ ने हटाया नहीं था कि अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उफ, मैंने अल्लाह के रसूल से खयानत की। मेरा ज़मीर लरज़ उठा और मुझे मलामत करने लगा। उस हवलनाक खयानत से मैं परेशान होने लगा। ज़मीन और आसमान की वसअतें मुझे तंग महसूस होने लगी और फिर मैंने सर पकड़ लिया कि हाय, मैंने ये क्या किया। फिर जब मैं बनो कुरैज़ा से लौटा तो ज़ारो क़तार रो रहा था। मेरी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। मेरा यह फेल ऐसा था कि अगर मैं उसे जाहिर न करता तो कोई जान नहीं सकता था। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से आंखें चार कर दूं। मैं शर्म और नदामत के मारे सबसे छिपता हुआ पीछे से मस्जिद में दाखिल हो गया और मैंने अपनी गलती की तलाफी के लिए यह किया कि अपने को एक सुतून से बांधा और अहद किया कि जब तक रहमत इलाही खुद ही मुझे इस सुतून से न छुड़ाएगी मैं यूं ही बंधा रहूँगा। साथ ही ये भी अहद किया कि बनो कुरैज़ा की जिस ज़मीन पर मुझसे ये अजीम खयानत हुई उस पर कभी कदम न रखूँगा और हर उस शख्स से ख़त ताल्लुक़ कर लूँगा जो मेरे उस जुर्म का सबब बना। मुसलमानों ने मुझे इस हाल में देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने खैरियत पूछी। मैंने अपने कसूर को बरमला कह दिया। लोगों ने मेरी गलती और कफ़ारे की इस अदा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतल्ला किया तो आपने फरमाया, अबू लुबाबा ने अपने को खुद इब्तिला में डाल दिया है। अगर वो मेरे पास आते तो मैं उनके अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त करता। अब जबकि मुकद्दमा अल्लाह के दरबार में उन्होंने खुद पेश कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब तक बारगाह खुदाबंदी से कोई फैसला सादिर नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं उन्हें खोल नहीं सकता।
حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دن رات مجھ پر ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری رہی تھی. میں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور سوائے توبہ کے میرا کوئی کام نہ تھا. مجھے اپنا وہ خواب یاد آنے لگا جو میں نے چند روز پہلے دیکھا تھا. مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھے ضرور پاک کرے گا. میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے فیصلے کا میں کس درجہ بے چینی سے منتظر تھا. اس طرح 6 راتیں بیتے. فرائض اور حوائج کی ضروری اوقات کے وقت کبھی میری بیوی اور کبھی میری بیٹی آ کر مجھے کھول دیتی. میں ان سے فارغ ہو کر پھر ستون سے جا بنتا اور پھر خدا کی رحمت کا انتظار کرنے لگتا. کھانا پینا ترک کر دینے اور دلی رنج نے مجھ پر وہ اثر ڈالا کہ مجھ پر بےہوشی طاری ہونے لگی. کانوں نے تو بالکل جواب دے دیا. مجھ سے کچھ سنا نہ جاتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. 7ویں دن جب اللہ کی طرف سے میرے لیے توبہ کی آیتیں نازل ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سحر کے وقت میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا. اس وقت آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور مسکراتا رکھے. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان کو اس کی خوشخبری سنا دوں؟ یاد رہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ کی بیویوں کے لیے پردے کے احکامات جو نازل ہوئے اس سے پہلے کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا چاہو تو تم خوشخبری سنا دو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پا کر ام المومنین رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑی ہو کر پکاری ابو لبابہ تمہیں بشارت ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما دی. یہ بشارت تمام مسلمانوں نے سنی. سب خوشی کے مارے اچھل پڑے اور مبارکباد دیتے ہوئے مجھے زنجیروں سے کھولنا چاہا مگر میں نے ان کو روکا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مجھ کو کھولے. کچھ لمحوں کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے حجرے سے نکلے. مسجد میں تشریف لائے اور مجھے کھولا. اپنے دست مبارک سے مجھے کھولا. میں نے اس خوشی میں عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ میں میرا یہ عہد شامل ہے کہ میں اپنی قوم کے ان سارے مکانوں کو چھوڑ دوں جہاں میں نے آپ سے خیانت کی اور میرا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا 1/3 کافی ہے 2/3 اپنے لیے رکھ چلو. یہ ہے حضرت ابو لبابہ کا واقعہ جس نے اپنے پیچھے وہ روشن مینارہ چھوڑا جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ عبرت ہے جبکہ ہم اسے سمجھے. اس میں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی جہالت اور کسی جذبے سے مغلوب ہو کر آدمی جب کوئی گناہ کر بیٹھے اللہ اور اس کے رسول سے کوئی خیانت کر بیٹھے تو وہ نہ صرف اس سے توبہ کرے بلکہ ان اسباب کو بھی ترک کر دے جن کی وجہ سے اس نے وہ گناہ کیا. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.